डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग मिक्स के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है, अगर अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा मार्केटिंग मिक्स क्या होता है और मार्केटिंग मिक्स में कितने पी रखे जा सकते हैं। यहाँ पर 4P की बात करूंगा मैं। सबसे पहले 4P होते हैं मार्केटिंग मिक्स में। पहला होता है प्रोडक्ट, जिसकी हम बात करेंगे अभी, और फिर होता है प्रमोशन, और फिर होता है प्राइस, और फिर होता है प्लेस। तो 4P हम काउंट कर सकते हैं। पहला P प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्रमोशन और चौथा कौन सा होगा स्टूडेंट्स होगा वहां पर प्लेस। तो हम बात करने वाले हैं 4P की। ये मार्केटिंग मिक्स का फंडा है। तो पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में उसका साइज, उसके फीचर, उसकी क्वालिटी, उसकी एक्यूरेसी, उसके सिंबल्स, ये सारी चीजें हम प्रोडक्ट में डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट में क्या क्या मिला हुआ है और उसकी क्वालिटी क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है। ये प्रोडक्ट की बात करते हैं। फिर दूसरी चीज आती है प्राइस। प्राइस में क्या उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उस पर ऑफर क्या मिल रहे हैं, क्रेडिट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट कितना है, उस पर आपको ग्रांटेड कैशबैक कितना मिल रहा है। ये सारी चीजें हम प्राइस को लेकर डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रमोशन। ऐड करने का तरीका क्या है, एडवर्टाइजमेंट क्या है, प्रमोशन क्या है, पॉलिसीज क्या है, कंडीशन क्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो बहुत सारी चीजों को स्टडी करते हैं हम प्रमोशन में। आफ्टर दैट अगर हम आते हैं प्लेस की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट कहां कहां अवेलेबल होता है, कौन सी मार्केट में अवेलेबल होता है, कौन से स्टैंडर्ड के लोग उसे खरीदते हैं, ये सारी चीज हम प्लेस में डिफाइन करते हैं। पार्टिकुलर एरिया डिफाइंड होता है, डिस्ट्रीब्यूटर डिफाइंड होते हैं, और अगर हम इसके आगे की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा C&F भी डिफाइन होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डिफाइन होती है। तो सारे प्लेसेस पे जहां जहां प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होती है वो सारा कुछ डिफाइन करते हैं। इन चारों P को अगर एक साथ जोड़ लेते हैं तो 4P को स्टडी करते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स एक छोटा सा फंडा है, किस चीज का, 4P को जोड़कर बनता है मार्केटिंग मिक्स। मैं आपको बताऊंगा कि मार्केटिंग मिक्स में कैसे आपको 4P को स्टडी करना है, कौन कौन से पॉइंट स्टडी करने हैं, सारे पॉइंट बताऊंगा। बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। और सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि उसकी क्वांटिटी क्या आती है प्रोडक्ट की, और क्वालिटी क्या होती है। और अगर हम क्वालिटी की बात कर लेते हैं, क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, तो हम बात करते हैं उसके ब्रांड नेम की, कि वो कौन से ब्रांड का है, उसका ब्रांड कितने समय पहले स्टैब्लिश हुआ है। नेम और फेम की बात करने के बाद हम ये भी देखेंगे कि उसका साइज क्या आ रहा है और कितनी क्वांटिटी कितने प्राइस में दी जा रही है। तो जब हम प्राइस की बात कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो हम एक और कंपोनेंट उठा लेते हैं, सेकंड P। पहला P हमारा प्रोडक्ट और सेकंड P हमारा कौन सा हो जाएगा, हम प्राइस की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम साइज के हिसाब से प्राइस डिफाइन करते हैं, उनकी पेमेंट्स डिफाइन करते हैं, क्रेडिट पीरियड डिफाइन करते हैं, और करते हैं कि उस पर कौन कौन से डिस्काउंट अलाउ होंगे। और अलाउंसेस की बात करते हैं कि अगर हमने कोई डिस्काउंट अलाउ किया है तो उसमें टर्म एंड कंडीशन क्या होंगी। कैशबैक की भी बात कर लेते हैं। तो जब हम प्राइस को स्टडी करते हैं तो बेसिकली हम क्या है, मार्केटिंग मिक्स में हम प्राइस डिफाइन करेंगे सारे, और ये सारी टर्म्स को भी हम रखेंगे। अगली बात आती है एडवर्टाइजमेंट की, यानी प्रमोशन की बात करने वाला हूं मैं। और प्रमोशन में आप देखेंगे कि सेल्स का क्राइटेरिया क्या है, प्रमोशन किस तरीके से किया जाए, डायरेक्ट सेलिंग है, इनडायरेक्ट सेलिंग है। तो इसमें सारी टर्म एंड कंडीशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में सेलिंग किस तरीके से हो रही है, ये सारी कंडीशन हम प्रमोशन में देखेंगे। और लास्ट में एट द एंड ऑफ हम ये देखेंगे कि कहां कहां पर किस किस लोकेशन पे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या है वहां पर, और कौन कौन से इनके स्टोर्स खुले हुए हैं, कहां पर कौन सी कंडीशन में प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी अवेलेबल है वहां मार्केट में। तो बेसिकली हम प्रोडक्ट मिक्स पढ़ेंगे या मार्केटिंग मिक्स पढ़ेंगे, तो हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।